तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं रेमंड से, क्योंकि आज भी पता है कि कई सारे नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले अगर हम रेमंड कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे हमें आय जो है उसमें अच्छा खासा 98% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला था। इसी के साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी 28% का ग्रोथ देखने को मिला था। और इसी के चलते हमने शेयर में भी एक थोड़ा देखा कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन में बनते हुए हमें देखने को मिला है। अगली बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स की, क्योंकि इसके भी अगर रिजल्ट्स की बात करें तो जो रेवेन्यू है उसमें हमें कहीं पे 3.8% का ही एक जो अपटिक है वो देखने को मिला था। बट उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की तो उसमें हमें कहीं पे 24% से भी ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली इस साल में। अब ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 28 करोड़ पे चला गया है। और इसी के चलते हुए आज के दिन में इस स्टॉक में भी थोड़ी एक ग्रीन की तरफ जो एक मोमेंटम है वो देखने को मिला था। अगली बात करते हैं ग्राफाइट इंडिया की, क्योंकि इसके नंबर्स के बाद हमने देखा कि अच्छा खासा उछाल जो है वो शेयर प्राइस में हमें देखने को मिला था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो आय है उसमें 2.5% की एक जो गिरावट है वो देखने को मिली थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो लास्ट ईयर में इसी Q1 में कंपनी ने 30 करोड़ का जो घाटा है वो बुक किया था। और इसी के चलते हुए अभी इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट जो है वो 236 करोड़ का हुआ है। और इसी के बाद हमने देखा शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली है। अगली बात करते हैं सिम्फनी की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से आए हैं। अगर हम आय की बात करें तो 75% से बड़ा है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे 266% का एक ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कंपनी ने जो है शेयर बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी जो है अपने शेयर्स बायबैक करने वाली है 2500 रुपीज़ पर शेयर के रेट में, जबकि करंट मार्केट प्राइस अगर हम बात करें तो कहीं पे 1500 रुपये के शेयर प्राइस के अराउंड घूम रही है। और इसके बाद हमने देखा कि अच्छा खासा उछाल आज के दिन में हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। कंपनी को जो शेयर प्राइस है वो 18% से भी ज़्यादा बढ़ा है। और आखिर में बात करते हैं 3M इंडिया की, क्योंकि अगर हम इस नंबर्स की बात करें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 21% का ग्रोथ तो हमें देखने को मिला। बट अगर हम बात करें एबिडा मार्जिन्स की तो ये जो है वो एबिडा मार्जिन्स 18.8% पे आए हैं। और अगर हम ओवरऑल रिजल्ट के बाद बात करें तो कहीं पे कंपनी जो है दिन के शुरुआत में ग्रीन में ट्रेड करी थी, बट उसके बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन हमें आज के दिन में इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र आगे भी जाके बनी रहेगी, क्योंकि अच्छे नंबर्स जो है वो हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिले हैं। और इसके बाद एक अच्छा एक्शन भी आज के दिन में हमें देखने को मिला है। क्या गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे नतीजों के चलते जो है एक अच्छा एक्शन हम देख पा रहे हैं, पर इस बीच कई सारे काउंटर्स जो कि कमज़ोर हो रहे हैं। आइए समझते हैं कि वहाँ पे कोई STBT आइडियाज़ हैं। और ध्वनि, एक बार M&M पे राय आपसे चाहिए थी, क्योंकि M&M 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है और कहीं ना कहीं एक डबल टॉप बनाने के बाद इसमें वीकनेस जो है गहराती जा रही है। क्या STBT के लिए आप M&M का चुनाव करेंगे या अभी थोड़ा अवॉइड करना है? ओके ध्वनि, शायद आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, सृष्टि, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ मैं इसका स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी जैसे ही स्टॉक ने प्रीवियस क्लोज को ब्रीच करा है, हमने इस पे सेल कॉल इनिशिएट करी है, अपने क्लाइंट्स को दिया है यहाँ से। डेफिनेटली इसके अंदर जो वीकनेस है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी प्रीवियस स्विंग लोज को यहाँ पे उसने ब्रीच करा है, तो डेफिनेटली फर्दर सेल के यहाँ पे संकेत बनते हैं। ओवरऑल प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट करता है कि 25 और 50 तक इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी होती दिखेगी। और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है, तो आप ऊपर की तरफ में 2670 का स्टॉप लॉस लगा के चले। 70 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे भी रेडार पे इसलिए आया था क्योंकि हालांकि पिछले 3-4 दिनों से ऑलरेडी इसमें वीकनेस है, पर कहीं ना कहीं 3000 के स्तरों के आसपास से इसने जो रिजेक्शन फेस किया है